सविता क्या हुआ? तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तुम्हें तैयार नहीं होना है क्या? मैं तैयार हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। देखो, मैं पहले ही कह देता हूँ, अगर तुम्हें उसी बारे में बात करनी है तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? क्या समझने की कोशिश करूँ तुम्हारी बात को? समझो तब ना, जब कोई फ़ायदे की बात हो। तुम वो बात का पीछा पता नहीं कब तक पकड़ के रखोगी। और वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम हर रोज़ उस पर बहस करें। आपके लिए वो बड़ी बात नहीं होगी। एक औरत से पूछिए कि उसके लिए कितनी बड़ी बात है। सविता, बहुत हो गया है, मैं रोज़ रोज़ नहीं समझा सकता तुम्हें, इतनी सहन शक्ति मुझ में भी नहीं है। मैं भी आपसे बहस नहीं करना चाहती। आप अगर मेरी बात मान लेते हैं तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। क्या मानूँ मैं तुम्हारी बात? ये कि दूसरी शादी कर लूँ? मैं ये जीते जी बिल्कुल नहीं करूँगा। आपको करनी चाहिए। आपको अच्छे से पता है मैं आपको ज़िंदगी भर कोई औलाद नहीं दे पाऊँगी। मुझे नहीं चाहिए। कितनी बार बता चुका हूँ मैं तुम्हें ये बात, पर तुम हो, तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आती। मेरे लिए तुम और माँ बहुत हैं। तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? आपके लिए ज़रूरत नहीं होगी, पर क्या माँ जी भी यही चाहती है? माँ जी के दिल से भी तो एक बार पूछ के देखो। उनका दिल ये नहीं कहता होगा कि उनके नाती पोती हो? क्या तुमसे माँ ने कुछ कहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगर उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा तो हर रोज़ ये बात क्यों उड़ जाती है? सविता, बहुत हो गया है। जब माँ तुम्हें कुछ नहीं कह रही है तो तुम अपने मन से ये बातें क्यों करती हो? मैं तुम्हें आज आखिरी बार समझा रहा हूँ, फिर से ये बात इस घर में नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम तैयार हो तो चलो, मैं तुम्हें और माँ को राधा के बेटे के नामकरण पर छोड़ाता हूँ। ये तो मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हे भगवान, अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? जी, मैं क्या कहती हूँ? क्या हुआ बहू, तुम रुक क्यों गई? माँ जी, वो मैं ये कह रही थी, मेरा राधा के घर आना ज़रूरी है क्या? अरे, तुम्हारी दोस्त है और तुम ही नहीं जाओगी? उसने इतने प्यार से बुलाया है तुम्हें। हाँ, बुलाया तो है, मगर अब अगर मगर कुछ नहीं, आधे रास्ते तक आ गए हैं, अब वापस क्या जाना? वैसे भी कोई इतना बड़ा कार्यक्रम थोड़ी होगा, 2-4 गांव की औरतें ही तो होगी। आधे 1 घंटे में खत्म हो जाएगा सब कुछ, जल्दी घर आ जाएंगे। चलिए ठीक है, जैसा आप कहें। अरे काकी, आ गई आप? हाँ बेटा, आ गई, जरा देर हो गई। वो माँ जी, मैं एक काम करती हूँ, ऊपर राधा से मिलने चले जाती हूँ। हाँ ठीक है बहू, चली जा, मैं यहीं बैठती हूँ। सुमित्रा बहन, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप दादी बन गई है, आपका पोता हुआ है। धन्यवाद उर्मिला, भगवान की कृपा है। सही कहा, भगवान की कृपा ही होते हैं बच्चे तो। अब आप देखना, अपना बचपन जियोगे आप उस बच्चे में। वैसे उर्मिला, एक बात कहूँ, तुम बुरा मत मानना। हाँ हाँ कहिए ना, क्या हुआ? वो तुम्हें अपनी बहू को नहीं लाना चाहिए था यहाँ पर क्यों? उसे तो तुम्हारी बहू राधा ने ही बुलाया था। वो कौन सा अपनी मर्जी से यहाँ आई है? अरे बहू का क्या है, वो तो नादान है, उसे क्या पता। पर तुम तो सब जानती हो, तुम तो समझदार हो, जिंदगी देखी है तुमने। मुझे समझ नहीं आ रही है, कहना क्या चाहती हो तुम? समझ नहीं आ रही है या समझना नहीं चाहती हो? क्या हो गया है सुमित्रा, ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा भी क्या पाप कर दिया मेरी बहू ने यहाँ आकर? तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी बहू बांझ है। ऐसे जिनके घर में नया बच्चा हुआ हो, उसके ऊपर ऐसी औरत की छाया पड़ना ठीक थोड़ी है। तुम तो अच्छे से जानती हो हमारे यहाँ इन चीजों में कितना मानते हैं, फिर भी तुम अपनी बहू को यहाँ लेके आ गई। सुमित्रा, तुम ये क्या कह रही हो? अब उस बेचारी को बच्चे नहीं होते, उसमें उसकी क्या गलती है? उसकी तो है गलती, और किसकी गलती है? अब माँ वो नहीं बन पा रही है तो उसकी सजा तू और तेरा बेटा क्यों भुगत रहे हैं? रुक्मणी, तू बता बेटा, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ? नहीं काकी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सच है। अब उर्मिला काकी, आप ही देखिए ना, आपने राजेश भैया की शादी उनके मर्जी से करवाई थी, सविता उनकी अपनी पसंद थी। अब इसमें आपकी क्या गलती? आपको क्या पता था लड़की बांझ निकलेगी? देख उर्मिला, ये मत समझना
हम तेरी बहू के खिलाफ तेरे कान भर रहे हैं, पर तू समझने की कोशिश तो कर। अभी राजेश जवान है, अभी उसे औलाद की कमी महसूस नहीं हो रही है, पर बुढ़ापे में तो औलाद की कमी महसूस होगी ना। तब क्या कर पाएगा? तब तो दूसरी शादी भी नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं तुझे अभी समझा रही हूँ, तो अपने बेटे को समझा कि इसे छोड़कर दूसरी बीवी लेके आ जाए। अभी तो छोटा ही है तेरा बेटा। सुमित्रा, मुझे नहीं लगता मेरा बेटा मानेगा। अब देख, मेरा काम था तुझे ये बात बताना। अपने बेटे को किस तरीके से मनाना है ये तो तू जाने। मेरी बात मान जा, अभी समझ जा। अब तू ही बता, दूसरों के घर में बच्चे खेलते हुए देखकर तेरा मन नहीं करता कि तेरे आंगन में भी कोई खेले? मन तो बहुत करता है, पर अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। तू ऐसा क्यों सोचती है? अभी भी उस घर की बड़ी तू है। तू जैसा करेगी, तू जैसा बोलेगी, वैसा ही उस घर में होगा, और होना भी चाहिए। सुमित्रा, पर मुझे नहीं लगता मेरा बेटा मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? बेटा है तेरा वो, अपनी माँ की ये इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। देखिए काकी, आपको बस राजेश भैया को थोड़ा इमोशनल करना होगा। बहुत बहुत बधाई हो तुझे, तेरे घर में नया छोटा सा मेहमान आया है। धन्यवाद सुमित्रा, तुझे भी बहुत बहुत बधाई हो। तू भी तो मौसी बन गई है। हाँ, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तो उसका थोड़ा बड़ा होने का इंतज़ार कर रही हूँ, जब वो मुझे मौसी मौसी बोलेगा। उसमें अभी थोड़ा टाइम है, तब तक तुझे सब्र करना होगा। और क्या पता भगवान कुछ तब तक ऐसा चमत्कार कर दे कि तुझे भी माँ बुलाने वाला कोई आ जाए। राधा, ये तो मुझे इस जीवन में असंभव ही लग रहा है। तू इतना उल्टा पुल्टा क्यों सोचती है? अच्छा अच्छा सोचा कर, देखना एक दिन मैं भी तेरे घर इसी तरह खुश होकर आऊँगी जैसे आज तू मेरे घर आई है। तू तो मेरी हालत जानती है ना यार, फिर भी तू ऐसी बातें कर रही है। मुझे सब अच्छे से पता है, पर मुझे ये भी पता है भगवान मेरे दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकता। इतनी अच्छे दिल वाले इंसान के साथ भगवान इतना बड़ा अन्याय नहीं करेगा। मैं माँ नहीं बन सकती, इस बात को मैंने अब स्वीकार कर लिया है। अब तो मैं राजेश जी से भी यही कहती हूँ कि वो दूसरी शादी कर ले। तेरा दिमाग खराब है क्या, जो अपने पति को ऐसे आइडिया दे रही है? यार तो तू ही बता, मैं और कर भी क्या सकती हूँ? अब मैं माँ नहीं बन सकती, तो इसके चक्कर में क्या मैं उन्हें भी ये खुशी देखने नहीं दूँ? इसीलिए मैं उन्हें कहती हूँ कि वो दूसरी शादी कर लें, पर वो हैं कि मानते ही नहीं हैं। क्यों मानेंगे वो तेरी ये बकवास सी बात? उन्हें माननी भी नहीं चाहिए। भला वो ऐसी लड़की को छोड़ सकते हैं जो उनके लिए उन्हीं को छोड़ने के लिए तैयार है? देख सविता, मेडिकल साइंस आजकल कितनी आगे बढ़ गई है। तू देखना कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं तुझे कहती हूँ तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा, क्या पता कोई डॉक्टर इस समस्या का समाधान निकाल दे। क्या होगा यार, कितने ही डॉक्टरों के पास तो मैं खुद को दिखा चुकी हूँ। सब कहते हैं सब कुछ नॉर्मल है, पर फिर भी बच्चे नहीं होते, तब मैं क्या करूँ? तो तू एक बात बता, तू राजेश भैया को दिखाती है कभी डॉक्टर के पास? अरे यार, उनको क्या दिखाना है, बच्चे तो मैंने पैदा करने हैं। तू कितनी बड़ी बेवकूफ़ है यार। अब मुझे तेरी बात समझ आ रही है। तूने आज तक राजेश भैया का चेकअप नहीं करवाया है ना, इसी वजह से शायद तू अभी तक माँ नहीं बनी। नहीं यार, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। वैसे भी वो तो इतने फिट रहने वाले आदमी हैं। एक बार डॉक्टर से चेकअप करवाने में क्या जाता है? तो एक बार उनको अपने साथ लेके जा, जब अपना चेकअप करवाएगी तो उनका भी चेकअप करवा लेना। ठीक है, एक बार ये भी करके देख लेती हूँ। आप अगर 2 आंसू निकाल देंगी ना भैया के सामने, तो वो देखना कैसे आपकी बात मानते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है ये, ऐसा ही करना तू। माँ जी, घर चलें? हाँ बहू, चल। बेटा राजेश घर आए तो उसे कहना मुझसे आके मिले। ठीक है माँ जी, मैं कह दूंगी। आप कुछ लेंगी अभी? नहीं बेटा, राधा के घर पे चाय पी ली थी ना, तो अभी कुछ लेने का मन नहीं है। ठीक है मम्मी जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आपको कुछ चाहिए होगा तो आवाज़ लगा दीजिएगा। ठीक है बेटा। क्या हुआ माँ, आपने मुझे बुलाया था? मैं तो घर पर ही था। अच्छा बेटा राजेश, तू घर पर ही था? मुझे लगा तू घर पर नहीं है, इसीलिए मैंने बहू को कहा था कि जब तू घर आए तो मुझे मिलने को कहना। नहीं नहीं माँ, मैं तो घर पर ही था। आप बताइए।
क्या बात करनी थी आपको? अरे हाँ, ये तो बताइए, वहाँ सब कुछ ठीक रहा? हाँ बेटा, वहाँ सब कुछ ठीक था। आप और सविता बोल तो ये रही हैं कि वहाँ सब कुछ ठीक रहा, पर पता नहीं क्यों आप दोनों के चेहरे के हाव भाव कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। बेटा तू ये सब कुछ छोड़, पहले तू ये बता, अगर मैं तुझसे कोई बात कहूँ तो तू उसे मानेगा? क्यों नहीं मानूंगा? आज तक ऐसा हुआ है कि आपने कुछ कहा हो और मैंने ना माना हो? बेटा आज तक की बात कुछ और थी, आज जो मैं तुझसे मांगने जा रही हूँ वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा भी क्या मांगने जा रही हैं माँ आप मुझसे? मैं तुझसे एक वादा मांग रही हूँ कि मैं जो भी कहूँगी तो उसे मान लेगा। माँ ऐसे वादा नहीं करने वाला मैं, पहले बात बताइए तभी मानूंगा। अच्छा चल ठीक है। बेटा तू जानता है तेरी शादी को इतना समय हो गया है, बहू अभी तक माँ नहीं बनी और आगे शायद कभी बन भी नहीं पाएगी। तो तूने क्या सोचा है इस बारे में? तू क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताएगा बिना औलाद के? माँ हर रोज इस टॉपिक पे बात करना जरूरी है क्या? मैं आपसे और सविता से दोनों से तंग आ गया हूँ, वो भी हर रोज ये बात करती है। आज सुबह भी इसी बात की रट लगा रखी थी। देख बेटा, मुझे नहीं पता कि तू और बहू क्या बात करते हैं, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं अपने जीते जी तेरी औलाद देखना चाहती हूँ। उसके लिए चाहे तुझे दूसरी शादी ही क्यों ना करनी पड़े। माँ भी क्या कह रही हैं? मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आप भी ये कहेंगी। अभी तक सविता ये बात कहती थी तो मैं सोचता था उसे इस बात का गिल्ट है कि वो माँ नहीं बन सकती, पर अब आप भी ये बात कह रही हैं। बेटा देख, ये तो और भी अच्छा हो गया अगर बहू भी यही चाहती है। माँ आप अच्छे से जानती हैं कि मैं दूसरी औरत लाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं सविता को नहीं छोड़ना चाहता। बेटा तू मेरी बात समझ नहीं रहा है। अभी तुझे एहसास नहीं हो रहा है कि तू अपनी ज़िंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। अभी तू और बहू दोनों जवान हैं, तुम्हें औलाद की कमी महसूस नहीं हो रही है, पर बुढ़ापे में जब सहारा देने के लिए कोई नहीं होगा ना, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा। माँ दुनिया में हम पहला जोड़ा नहीं है जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं। हजारों लाखों लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास बच्चे नहीं हैं। आपको पता भी है बाहर बड़े शहरों में तो लोग खुद डिसाइड करते हैं कि बच्चे पैदा करने भी हैं या नहीं। देख बेटा, उन सब के बारे में मैं नहीं जानती, मैं जो जानती हूँ वो तुझे बता रही हूँ। माँ बस हो गया, अब मैं इस टॉपिक पे और बात नहीं करना चाहता। आप फंक्शन से आके थक गई होंगी, आराम कीजिए, मैं भी अपने रूम में जा रहा हूँ। हे भगवान, इसने तो साफ साफ मना कर दिया, अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, सुमित्रा को कॉल लगाती हूँ, वही कुछ उपाय बता सकती है मुझे। हेलो, क्या हुआ उर्मिला, की तूने अपने बेटे से बात तो की सुमित्रा, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने तुझे पहले ही कहा था वो नहीं मानने वाला, तुझे बात करनी ही नहीं आई होगी। हर प्रकार से तो उसे ये बात समझा चुकी हूँ, पर अब जो मेरी वो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है तो मैं और कर भी क्या सकती हूँ। अरे तुझे कहा था ना अपने बेटे को थोड़ा इमोशनल कर। वो कैसे करूँ? अरे थोड़ा उसे डरा, अपनी जान देने की धमकी दे, ऐसे नहीं तो ऐसे तो मान ही जाएगा। सुमित्रा ये ज़्यादा नहीं हो जाएगा? देख ले भाई, अगर तुझे दादी बनना है तो ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। चल ठीक है, देखती हूँ। क्या हुआ, क्यों बुलाया था माँ जी ने? क्या होना था? पहले तुम दूसरी शादी की रट लगा के रखती थी, अब वो लगाने लग गई है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, जब मुझे कोई परेशानी नहीं है तो तुम दोनों सास बहुओं को पता नहीं क्या हो रहा है। क्या आप नहीं चाहते कि आपको कोई पापा बुलाए? चाहता था, बहुत चाहता था, पर पहले। अब जब भगवान ने यही हमारी किस्मत में लिखा है तो हम और क्या कर सकते हैं। वैसे मुझे आपसे एक बात करनी थी, अगर तुम्हें भी इसी टॉपिक पे बात करनी है तो मुझसे कोई बात मत करो। वो मैं इस विषय में तो नहीं, पर इसी विषय से जुड़ी बात करना चाहती थी। आज वो राधा कह रही थी कि एक बार हमें डॉक्टर के पास दोनों को जाना चाहिए। अब आप ही देखिए ना, मैं डॉक्टर के पास कितने बार जा चुकी हूँ, हमेशा डॉक्टर यही कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। तो ऐसी क्या परेशानी हो रही है जो मुझे माँ बनने से रोक रहा है? इसीलिए राधा ने कहा था कि एक बार राजेश भैया को भी डॉक्टर के पास दिखा लेना चाहिए। क्या तो तुम ठीक रही हो। चलो एक काम करते हैं,
आज ही डॉक्टर के पास चले जाते हैं। वैसे ये काम तो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, पर कभी मेरे दिमाग में भी ये बात आई नहीं और तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आई। राधा ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। पर सविता, मैं एक बात कह देता हूँ, अगर इस बार डॉक्टर के पास दिखाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, मान गई हूँ मैं आपकी बात। हाँ, ये ठीक कहा तुमने। राधा ने मुझे उसके डॉक्टर का नंबर दिया है, उसने कहा था वो बात कर लेगी। आज ही चले जाएं क्या? अगर आज चले जाएंगे तो कल तक रिपोर्ट भी आ जाएगी। अच्छा ठीक है, डॉक्टर के पास चलते हैं। सविता, तुम एक काम करो, अपनी पुरानी रिपोर्ट्स भी ले लो, वो भी एक बार इस नए डॉक्टर को दिखा देंगे। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी पुरानी रिपोर्ट्स भी ले लेती हूँ। सविता जी, मैंने आपकी रिपोर्ट्स तो सारी चेक कर ली हैं और इसे देखकर तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लगता कि आप में कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, वही तो समझ में नहीं आ रहा है, रिपोर्ट्स हमेशा नॉर्मल आती है। मैं तो अपने खाने पीने और दवाइयों का भी पूरा ध्यान रखती हूँ, कभी किसी चीज़ में लापरवाही नहीं करती हूँ, फिर भी समझ नहीं आता कि मैं माँ क्यों नहीं बन पा रही हूँ। देखिए सविता जी, ये कभी कभी मेंटल स्ट्रेस से भी होता है। आपने माँ बनने की धुन अपने दिमाग पे इतनी सवार कर ली है जिससे आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत नुकसान हो रहा है। आपको थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है। आपकी तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है और अब जब हमने राजेश जी के भी टेस्ट करवा लिए हैं तब अब इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी और आप चिंता मत कीजिए। मेडिकल साइंस आज के ज़माने में बहुत आगे बढ़ गया है। अगर राजेश जी की रिपोर्ट ठीक नहीं भी आती है तो भी आप IVF के द्वारा माँ बन सकती हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ सविता जी, आज के ज़माने में तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। एक सर्वे के अनुसार हर 5 में से एक महिला को माँ बनने में दिक्कत होती है, तो वो आपके जैसे हार थोड़ी मान लेती हैं। आप चिंता मत कीजिए। अब जब आप यहाँ आ गई हैं तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको निराश न करूँ। अच्छा, आप दोनों जाइए। कल जब राजेश जी की रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपको कॉल कर दूँगा। उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए मैं आपको हॉस्पिटल बुला लूँगा। डॉक्टर साहब, प्लीज़ आप हमारी मदद कर दीजिए, हम बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। चिंता मत कीजिए राजेश जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। क्या बात है, अब क्यों परेशान हो? अब तो हम डॉक्टर के पास भी होकर आ गए हैं। अब जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक टेंशन तो रहेगी ना। सविता, डॉक्टर ने क्या कहा है? तुम ऐसी छोटी छोटी बातों पर ही तो टेंशन लेती हो। डॉक्टर ने तुम्हें टेंशन लेने से बिल्कुल मना किया है। अब देखो ना, कल रिपोर्ट में क्या आएगा उसकी टेंशन भी तुमने अभी से ले ली है। अब जो भी होगा वो कल देखा जाएगा, अभी आराम कर लो तुम। राजेश जी, ये तो उसी डॉक्टर का कॉल आ रहा है, लगता है आपकी रिपोर्ट आ गई है। अरे तो तुम किस बात का इंतज़ार कर रही हो? कॉल रिसीव करो और एक काम करो, फ़ोन स्पीकर पे रख दो। हाँ ठीक है, करती हूँ। आपके हस्बैंड की रिपोर्ट आ गई है? जी डॉक्टर साहब, कहिए। मेरे हस्बैंड भी यहीं पर हैं, हमने आपका फ़ोन स्पीकर पे रखा है। बताइए, रिपोर्ट नॉर्मल आई है ना? सविता जी, आपकी फ्रेंड राधा का शक बिल्कुल सही था। प्रॉब्लम आप में नहीं, आपके हस्बैंड में है। क्या? डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? जी सविता जी, मैं जो भी कह रहा हूँ राजेश जी की रिपोर्ट देखने के बाद ही कह रहा हूँ। उनके स्पर्म्स बहुत वीक हैं जिसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। पर आप दोनों चिंता मत कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी इस परेशानी का कोई इलाज नहीं है क्या? राजेश जी, चिंता करने की बात तब तक थी जब तक हमें समस्या का पता नहीं था। आप चिंता मत कीजिए, इसका इलाज है। आप दोनों एक काम कीजिए, अभी हॉस्पिटल आ जाइए। मैं आपको इसके इलाज के प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद ही आपका इलाज शुरू हो पाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम अभी आपकी क्लिनिक आते हैं। अच्छा ठीक है। सविता, देखा तुमने नियति ने कैसा मजाक किया है हमारे साथ। आज तक सब लोग तुम्हें इस बात का जिम्मेदार समझते थे कि तुम मुझे बच्चा नहीं दे पा रही हो। अब ये देखो, असली कारण जो किसी को पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता है, अच्छा है। समझने दीजिए लोगों को जो भी समझना है। छोड़ो, इस बारे में क्या ही बात करनी। चलो हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ चलिए, डॉक्टर हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। कहाँ जाने की बात हो रही है तुम दोनों की? वो मम्मी जी, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। मेरी कुछ दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी ना, बस वही लेने जा रहे हैं।
अभी थोड़ी देर में ही आ जाएंगे। कोई फायदा नहीं है उन दवाइयों खाने का, कितने सालों से तो तुम खा रही हो। अब तुम इस बात को समझ जाओ कि तुम राजेश को बच्चा नहीं दे सकती हो। माँ भी क्या कह रही हैं? प्लीज चुप हो जाइए। कब तक मुझे ही चुप कराता रहेगा? राजेश, मैं कह देती हूँ, मुझे तेरी औलाद देखनी है, तुझे उसके लिए दूसरी शादी करनी ही होगी। माँ, मैंने आपसे कल इस बारे में बात की थी ना। तूने मेरी बात पूरी होने ही कहाँ दी। बहू देख, मुझे तू बहुत पसंद है और बेटा मैं तुझसे प्यार भी बहुत करती हूँ, पर तू भी ये बात जानती है कि तू राजेश को बच्चा नहीं दे सकती है। अब तू ही बता, ये कहाँ ठीक है कि तेरे चक्कर में ये भी बाप ना बने। माँ, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप प्लीज चुप हो जाइए। आपको सविता को ये सारी बातें नहीं कहनी चाहिए। राजेश जी प्लीज आप चुप रहिए। तुम कब तक मुझे ही चुप कराती रहोगी? कम से कम अब तो सच्चाई बता दो। अब तो तुम्हें भी पता है। कौन सी सच्चाई? किस बारे में बात कर रहा है ये? मैं बताता हूँ माँ आपको। कल हम डॉक्टर के पास गए थे मेरा चेकअप करवाने के लिए, और आपको पता है रिपोर्ट में क्या आया है? कि मैं बाप नहीं बन सकता। सविता में कोई कमी नहीं है, पूरी दुनिया उसे इतना सुनाती रही, सभी ने क्या क्या नहीं बोला। अब तो आपने भी बोलना शुरू कर दिया है, पर इसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। आज भी जब इसे ये बात पता चली कि मेरी वजह से वो माँ नहीं बन पा रही है, तब भी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, आप कह रही थी कि वो मुझे बच्चा नहीं दे सकती, इसलिए मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अब बताइए, अब मैं उसे बच्चा नहीं दे पा रहा हूँ तो क्या उसकी भी आप दूसरी शादी करवाएंगे? बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझे ये पता नहीं था। माँ जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने बेटे से प्यार करती हैं, इसीलिए आपने ये सारी बातें कही। और माँ जी, आपको उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको तब खुश होना चाहिए कि हमें असली परेशानी का पता चल गया है। डॉक्टर ने कहा है 1 साल अगर राजेश जी की दवाई चली तो उसके बाद हमें औलाद मिल जाएगी। क्या बेटा सच बता रही है तू? क्या सच में डॉक्टर ने ऐसा कहा है? हाँ माँ जी, डॉक्टर ने ऐसा ही कहा है। माँ, डॉक्टर ने ऐसा कहा है, पर इसकी कोई 100% गारंटी तो नहीं है ना। देखिए, मैं आपको पहले से ही अंधेरे में नहीं रखना चाहता। अगर डॉक्टर की दवाई के बाद भी मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा, मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा निराश हो जाएं। देखिए माँ, दुनिया में ऐसे कई कपल्स हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, पर वो भी तो अपनी ज़िंदगी जी ही रहे हैं ना। और हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम कोई बच्चा गोद ले सकते हैं, बेचारे उस बच्चे को भी माँ बाप मिल जाएंगे। दुनिया में ऐसे कई अनाथ बच्चे हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है। ठीक है बेटा, अगर तू ऐसा चाहता है तो ऐसा ही होगा। अगर तुम दोनों को औलाद गोद लेने में कोई परेशानी नहीं है तो मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि मैं भी उस बच्चे को पूरे दिल से अपनाऊंगी जिसे तुम इस घर में लेके आओगे। चलिए माँ, इस बात को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा ठीक है माँ जी, अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं डॉक्टर से मिलने के लिए। आप भगवान से हमारे लिए दुआ कीजिएगा। बेटा, एक माँ की दुआ तो हमेशा उनके बच्चों के लिए होती है। तुम दोनों जाओ।